अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल जाना का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम दोनों की पढ़ाई से जान जाती हैं। मीर ने इसके सर पर हल्की सी चमाट मारी। भाइयों, मेरी नहीं बल्कि आपकी बीवी की जान जाती है, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन कॉलेज जाती है। हानि मीर की बात पर ठटकी। तुम्हारी दोस्त को तो मैं सेट कर लूँगा, मगर फ़िलहाल ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। जी भाइयों, कौन सी बात करनी है? हानि भी चौंकी। गुड़िया, तुमने इस बात की कतई टेंशन नहीं लेनी कि तुम्हारा निकाह होगा। मीर ने तमहीद बांधी। हानि को मीर की बात पे रोना आया, मगर इसने कंट्रोल किया। जब तक मेरी गुड़िया की स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक शादी तो क्या, निकाह भी नहीं होगा, और इस चौधरी के बेटे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मीर ने संजीदगी से अपनी बात ख़त्म की। हानि तो मीर की बात सुन के खुश हो चुकी थी, इसलिए खुशी से मीर के गले लगी। सच्ची भाइयों, आप सच कह रहे हैं ना? बट बाबा साईं, हानि के दिल से बोझ सा उतरा, मगर फांस अभी भी थी। हाँ, तुम्हारा भाई सच कह रहा है, और कैसे नहीं होगा, या बाबा साईं को कैसे हैंडल करना है ये मैं खुद देख लूँगा। मीर ने इसको रिलैक्स किया। हानि एकदम से खुश हुई। भाइयों, अब मैं जाऊँ? मैंने परी के साथ अपनी शॉपिंग भी डिस्कस करनी है। हानि ने ये वाली खुशी संभाली नहीं जा रही थी। ओके, जाओ एंड गुड नाइट। मीर मुस्कुराया। गुड नाइट भाइयों, हानि जल्दी से कहकर रूम से बाहर निकली। मीर अब सोचने में मसरूफ़ हो गया कि बाबा साईं को किस तरह से इनकार करना है, या फिर इस चौधरी के बेटे को कैसे हैंडल करना है। 2 दिन बाद मीर हानि और परी को लेकर गांव पहुंच चुका था। दाद को वो पहले ही अम्मा जान और चाचा साईं के साथ भेज चुका था। रवाज कल मेहंदी के फंक्शन में फैमिली के साथ पहुंचेगा। परी तो हद से ज़्यादा एक्साइटेड थी, वजह गांव की शादी थी। वो वैसे भी ज़िंदगी में पहली बार शादी का फंक्शन देखने वाली थी, इसलिए भी पूरे रास्ते चहकती हुई आई थी। मीर ने तो थक हार के अपने कानों में रुई ठूस ली थी, क्योंकि परी 1 मिनट की खामोशी के बाद फिर से बोलने लग जाती, और फिर वक्फा 10 मिनट बाद ही लेती थी। हवेली में सबसे मिलने के बाद वो दोनों अब लड़कियों को शादी की शॉपिंग, जो कि इन दोनों ने मीर के साथ की थी, दिखाने के लिए रूम में लेके जा चुकी थी। लॉन्च में अब मीर के साथ अम्मा जान, चाची और बादल ही रह गए थे। वैसे मीर, असूलन तो इस हवेली में तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी, क्योंकि भाभी माँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चाची ने मीर के ज़ात को निशाना बना के अम्मा जान से तायद चाही। मीर ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ पहलू बदला। अब वो ये तो नहीं बता सकता था अब वो ये तो नहीं बता सकता था कि वो असूलन यही कर चुका है। हाय ये दुनियादारी! शुबाना, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर ये बात मीर पुत को कौन समझाए? हाय, मेरा कितना अरमान है मैं मीर के बच्चों को अपने हाथों में खिलाऊं। अम्मा जान ने वही पाकिस्तान की मशहूर ज़माना दहाई दी, जो कि हर माँ की होती हैं। अम्मा जाना बस दुआ करें कि हवेली में होने वाली शादी खुश असलूबी से अंजाम पाएँ, और मेरी शादी भी हो जानी है जब अल्लाह ने चाहा। मीर ने माथे को मसल कर जवाब दिया, वरना अम्मा जान की दुहाई सुनकर तो मीर को भी अपनी होने वाले बच्चों की याद सताने लगी। मीर, काश की हानि की दोस्त की तुम्हारी हम उम्र होती। चाची ने आह भरी। क्यों चाची साईं? मीर जान के जान बना। क्योंकि हानि की दोस्त है ना, इतनी प्यारी है कि इसको बेसख्ता अपने पास रखने को दिल चाहता है, और परियाम को अपने पास रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो बहू बना के रख सकते हैं। चाची ने मीर को मासूम नज़रों से देखा। वैसे शुबाना बच्ची तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, और बोलती भी कितने प्यार से है। अम्मा जान को भी बच्ची की तरफ एकदम से याद आई। अल्लाह माफ़ करे, मैं तो जैसे बुढ़ा हो गई हूँ, जिसके साथ इस प्यारी सी बच्ची की शादी ही नहीं हो सकती। दोनों ख़वातीन को तो मैं इस काबिल लग ही नहीं रहा कि इससे शादी कर सकूँ। अगर इनको बता दूँ कि वो प्यारी सी बच्ची ऑलरेडी बहू बन चुकी है, तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होना है। कहीं ये दोनों मेरी उम्र को लेके एतराज़ ही ना कर दे। चलो, मैं भी फिर मीर सलाह रहते हूँ, बच्ची को मुझसे जुदा करके दिखाएं। भाभी माँ, मैं तो कहती हूँ कि परियाम को अपने भांजे के लिए मांग लेती हूँ। वो वैसे भी लंदन से पढ़ाई ख़त्म करके आ चुका है, अब इसकी भी शादी की करनी ही है, तो क्यों ना परियाम के साथ ही कर दे। चाची ने एक और धमाका मीर के सर पर किया। मीर के चेहरे के ज़ाविये ख़तरनाक हद तक बिगड़े थे, मगर सामने चाची थी, जिसको वो चाह कर भी कुछ नहीं पाया। इसने नागवारी से चेहरा मोड़ लिया। हाय, क्या बात कह दी तुमने! माशाल्लाह से सांवल गबरू जवान हो के आया है, इसके साथ जोड़ी बड़ी जचेगी। तुम कल मेहंदी पे फरजाना को बच्ची दिखा देना, बस इसे भी पसंद आ जानी है। अम्मा जान ने तो हथेली पे सरसों का तेल जमाया और अपने गबरू जवान के दिल को मसल के ही रख दिया।
अस्तगफिरुल्लाह, दोनों ख़वातीन मेरी बीवी का रिश्ता कहीं और तय करवा के ही रहेंगी। शादी से पहले परियाम को इस हवेली से भेजना ना पड़ जाए, मगर इस की खुशी के लिए शादी से पहले भेज भी नहीं सकता। कितने ज़्यादा खुश होते हुए आई है, या अल्लाह किस मुसीबत में फंस गया हूँ। चाची, मेरे ख्याल में वो आपके पार्लर में काम करने वाली लड़की है, कब से आपको देख रही है। मीर ने चाची की तवज्जो दूसरे कमरे से देखने वाली लड़की की तरफ की। अरे वो मुझे नहीं, तुम्हें बार बार देख रही है। आखिर को इतना खूबसूरत मर्द जो है, और वो भी गांव में इतने सालों के बाद आया है। लोग और ख़ास तौर पर लड़कियां मुड़ मुड़ के देखेंगी। चाची ने कहका लगाया। अम्मा जान ने भी भरपूर साथ दिया। अस्तगफिरुल्लाह, चाची की बातें। बाज़ल, तुम बाहर वेट करो, मैं फ़्रेश होके अभी आया। फिर ज़मीनों की तरफ चलते हैं। मीर को सिर्फ यही हाल नज़र आया। लगता है बच्चा शर्मा गया। चाची की बातें वाकई कमाल हैं। इतना कड़ियल जवान, अब इनको बच्चा नज़र आ रहा है। हानी, मेरे झुमके नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं तुमने। परी तैयार होकर अब अपने झुमकों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त ग्रीन ऑरेंज एम्ब्रॉयडरी के लहंगे में बालों को खुला छोड़े कोई परी ही लग रही थी। और फिर चाची ने इसको दिल से तैयार करके दो आतिशा ही बना डाला था। यार, इधर ही अपने या मेरे सामान में देखो, कहीं रखे होने हैं। हानी तैयार होते हुए बोली। उफ़ परियाम, जल्दी से तैयार होकर नीचे चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना भी है। चाची ने अंदर आते ही परियाम की बलाई ली और फिर तैयार होने का हुक्म दिया। चाची, बस मैं झुमके पहन लूँ, फिर चलती हूँ नीचे। परियाम अपने सामान को उलट पुलट करते हुए बोली। ओके, मैं नीचे जा रही हूँ, अब ज़्यादा देर नहीं करना तुम दोनों ने। चाची कहते ही रूम से बाहर निकल गई। हानी, मेरे मैचिंग झुमके कहीं भी नहीं हैं। परी अब रोमांसी होकर बोली। इतने प्यार से इसने वो झुमके लिए थे, अब वही झुमके गायब हैं। लड़कियों की साइकी, जो चीज़ जिस हिसाब से ली उस हिसाब से ही पहननी है, चाहे दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए। ओ परी, मेरी बात सुनो। सेम मेकअप करने वाली, तुम ज़रा पीछे हटो। हानी को एकदम से कुछ याद आया। हानी, जल्दी बोलो, क्या बात है। मुझे झुमके भी ढूंढने हैं। परी जल्दी से हानी को पास आई। परी, तुम्हारे झुमके भाइयों के पास है। याद नहीं, तुमने गाड़ी में झुमके दिखाए थे और भाइयों ने देखने के बाद डैशबोर्ड पर रख दिए थे। हानी ने इसको एक दिन पहले वाली बात याद दिलाई। अब मीर से झुमके कौन लाएगा। हानी, प्लीज़ तुम जल्दी जाकर ला दो। परी ने हानी की मिन्नत की। परी, तुम ना आराम से बाहर चली जाओ, और साइड पे तीसरा रूम उनका है। वो इस वक्त घर में लोगों की वजह से रूम में होंगे, तुम जाके अपने झुमके ले आओ। हानी ने आराम से मशवरा दिया। मैं कैसे हानी। परी बदकी। परी, यार मैं खुद चली जाती, मगर देखो तुम सबकी वजह से मैं अभी आधा भी तैयार नहीं हुई, और मेहंदी की रस्म भी होने वाली होगी, इसलिए तुम खुद ही एहतियात से चली जाओ। हानी ने अपनी मजबूरी बताई और फिर समी को आगे आने का इशारा किया। जानती थी अब परी मरवत के मारे इसे नहीं कहेगी और खुद चली जाएगी। परी अपने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। मीर अभी अभी रूम में आया था। पूरा दिन बाहर सेटिंग वगैरह करवाने में गुजर गया, और अपनी बीवी को देखने की ख्वाहिश तो दिल में ही दफन कर चुका था, क्योंकि वो पूरा दिन रूम से बाहर ही नहीं निकली। पता नहीं कौन से अनोखे काम कर रही है मैडम बकौल मीर। सबसे पहले रवाज को कॉल करके इसके आने की टाइमिंग पूछी, और फिर फ्रेश होने के बाद आज की ड्रेसिंग चेक कर रहा था। जब इसे लगा कि इसके रूम में कोई दाखिल हुआ है, इसलिए तौलिए को गर्दन में लपेटकर ड्रेसिंग रूम से अपने रूम में दाखिल हुआ। सामने देखते ही मीर के 14 तपक रोशन हुए थे, और दिल की धड़कन ने एक बीट मिस की, क्योंकि सामने ही इसकी मलका फुल तैयार होकर मीर को मारने का इरादा रखती थी। परी ने अभी मीर को देखा नहीं था और अपने बालों के साथ उलझी हुई थी। मीर मुस्कुराता हुआ कदम ब कदम इसकी तरफ बढ़ा और आहिस्ता से इसके बालों को अपने हाथ में पकड़कर सुलझाने लगा। परियाम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, मगर जल्द ही नज़रें फेर ली, क्योंकि मीर सिर्फ बनियान ट्राउज़र में घूम रहा था। मीर ने मुस्कुरा के इसके चेहरे की तरफ देखा, मगर मीर को कुछ गड़बड़ सी नज़र आई, इसलिए मुस्कुराहट सिमटी। ये तुमने आईब्रो के साथ क्या किया है। मीर ने इसकी आईब्रो पर शहादत की उंगली फेरी। ओफो, पीछे करो हाथ, मेरा सारा मेकअप ख़राब कर देंगे। और चाची ने ही सब कुछ किया है, आईब्रो भी चाची ने बनाए हैं। परी को अपने मेकअप की फ़िक्र हुई। चाची, आपका मैं क्या करूँ। अच्छी खासी मेरी बीवी मुझे नेचुरल ब्यूटी में पसंद थी, मगर आपके कारनामों का क्या कहना, किसी को भी नेचुरल नहीं रहने देंगे। तुमने मुझसे इजाज़त ली थी ये सब करवाने के लिए। मीर को एकदम से गुस्सा आया। मीर, क्या मैं प्यारी नहीं लग रही। भाई तो सब तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मुझे लगा मैं आपको भी प्यारी लगूँगी, लेकिन आप तो गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ा साइड पे हो, फिर से आईना देखती हूँ कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी। परी मुँह बसूरते हुए आईने की तरफ बढ़ी। उफ़, इतने प्यार से मीर बुलाती है कि सारा गुस्सा ही कहीं दफ़ा हो जाता है। अब क्या करूँ मैं। वैसे लग तो बहुत प्यारी रही है, तारीफ़ कर दूँ या रहने दूँ। एक तो ये काम भी मुझसे नहीं हो सकता। कैसे बोल रही है कि मैं आपको भी प्यारी लगूँगी। परियाम, तुम तैयार होकर मुझे दिखाने आई थी। मीर अब की बार खुशगवार अंदाज में बोला। नहीं तो वो मेरे झुमके आपके पास है, वही लेने आई थी। परी ने मासूमियत की इंतहाई कर दी।
दत्त तेरी मीर, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि तुम्हारी बीवी तैयार होकर तुम्हारे पास है, बस बाहर वालों से तारीफ़ें बटोरती रहेगी। कौन से तुम्हारे झुमके? मीर ने जान बनकर पूछा। हालांकि अच्छी तरह से पता चल गया था कौन से झुमके मांग रही है। मेरे लहंगे के साथ मैचिंग झुमके थे, वो मैंने आज ही पहनने थे। अब मैं झुमकों के बगैर प्यारी नहीं लगूंगी। परी रूहान सी होकर मीर की तरफ मुड़ी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा किसी को भी प्यारी न लगो। चलो अब रोना मत शुरू कर देना, झुमकों के बगैर भी गुजारा हो जाएगा। मीर ने बेरुखी दिखाई। मीर, क्या तुम मुझे अभी झुमके ला दोगे? परी ने फरमाइश की। भी तो कैसे, अल्लाह ही पूछेगा। परियम, तुम्हारे लिए झुमके इतने ज़रूरी हैं? मीर की आवाज़ में हैरत ही हैरत थी। और नहीं तो क्या, मैंने वो झुमके इस ड्रेस के साथ मैच करके लिए थे। परी की गमज़दा आवाज़। अच्छा, मैं झुमके ला देता हूँ, मगर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मीर ने अपनी बात मनवानी चाहिए। हाँ, मैं कुछ भी कर लूँगी, परी खुशी से चीखी और फिर खुद ही मुँह पर हाथ रख लिया। तुम अपने बाल बांध लो, फिर मैं झुमके दे देता हूँ। मीर नहीं चाहता था कि इसके बीवी के बाल कोई भी देखे। वो तो सिरे से ये नहीं चाहता था कि कोई इसकी बीवी को भी देखे। मगर परियाम की खुशी के लिए ये करवा घूंट पीने के लिए तैयार था। मगर मेरे बाल बाल या झुमके, एक बात फाइनल करो। मीर ने घूरा। ओके, मैं बाल बांध लूँगी, अब झुमके दे। परी ने नाक चढ़ाया। और हाँ, जितना हो सके अपने बालों को कवर करके रखना। मीर अपने बेड की साइड वाली दराज से इसके झुमके निकालते हुए बोला। हाँ, जैसे मैं तो शादी पे आई ही नहीं हूँ। परी बड़बड़ाई। जो भी कहना है ऊंचा कहो। मीर इसकी तरफ आते हुए घूर कर बोला। परियाम अभी कुछ और कहती, दरवाजे पर होने वाली दस्तक पे मीर ने यकदम इसको अपनी तरफ खींचा और इसके लबों पर अपना भारी हाथ रख दिया। परी बस गूं गां कर रही थी, बोल नहीं सकती थी कि मीर इसकी लिपस्टिक ख़राब कर चुका है। कौन है? मीर ने परियाम की गूं गां का भी गला घोंट दिया। छोटे साईं, आपको बड़े साईं ने मर्दान खाने में बुलाया है, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। बाहर से मुलाजमा की आवाज़ सुन के मीर और परियाम दोनों ने शुक्र का सांस लिया। ओके, तुम जाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। मीर ने जवाब देकर परियाम की तरफ देखा, जो गजीली नज़रों से इसे देख रही थी। मुलाजमा के कदमों की चाप जब दूर हुई तो मीर ने आहिस्ता से परियाम के होंठों से अपना हाथ हटाया। आप ना बहुत गंदे हैं। परियाम ने बच्चों की तरह पाँव पटके। अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हें झुमके दे रहा हूँ। मीर फिदा होने वाली नज़रों से इसको देख रहा था, मगर परियाम फ़िलहाल अपने मसाइल में उलझी हुई थी। लड़कियों का अपने से ज़्यादा कोई और प्यारा नहीं लगना चाहिए वाला कम्प्लेक्स। आपने मेरी लिपस्टिक ख़राब कर दी है। मैंने चाची से लगवाई थी, अब तो चाची भाई मेहमानों के पास चली गई हैं, अब मैं खुद कैसे लगाऊंगी? परी का नया गम हाजिर था। भाई, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि मेरा हाथ तुम्हारे चेहरे पर है। तुम दोबारा से लगा लेना, बल्कि रहने तो तुम वैसे ही अच्छी भली कार्टून लग रही हो लिपस्टिक के साथ। अब अच्छी लग रही हो। मीर जो इसको लिपस्टिक लगाने का मशवरा देने लगा था, एकदम चाची के रिश्ते वाली बात याद आई तो लिपस्टिक से भी मना कर दिया। अब मैं शादी पे भी लिपस्टिक ना लगाऊं तो कब लगाऊं? चेहरे पर ज़माने भर की मासूमियत ला के पूछा गया। मेरी बीवी की मासूमियत मेरी जान लेके ही रहेगी। उफ़, तुम मेरे सामने लगा लिया करो। मीर ने मुस्कुराहट दबा के परी को मशवरा दिया। आपके सामने ही तो लगाई हुई थी और आपने मिटा दी। परी के पास शिकायत का इम्बार था। ओके, आइंदा नहीं मिटाऊंगा, प्रॉमिस। बस तुम ना इतना सच धज के किसी और के सामने मत जाया करो, बस मेरी नज़रों के सामने रहा करो। दिल की बात मुँह से निकल ही गई। मीर, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? परी गोल गोल घूमी और मीर का दिल तो बस परी के घूमने में ही अटक गया था। मीर ने कुछ भी सोचे बगैर इसको अपनी तरफ पकड़ के खींचा और प्यार से परी के माथे को चूम लिया। परियाम ने शर्माकर अपना चेहरा मीर के कुशादा सीने में छुपाया। परियाम, इससे पहले कि मुझसे मज़ीद कोई गुस्ताखी हो, तुम ये झुमके पहन के बाहर जाओ, और ख़बरदार जो तुमने बालों को खुला छोड़ा। मीर ने इसके बाल सहलाए। परी गंदे गंदे मुँह बनाती हुई बाहर निकली, जैसे इसको मीर की बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। मीर मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। इसे तैयार होकर अब्बाजान से मिलके गुड़िया के निकाह वाली बात भी कैंसिल करवाना था। मुर्शद, दिल की ज़िद हो तुम।